अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस हकीकत को आप सब जानते हैं और हम बबांग दोहल डंके की चोट पर ऐलान करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में जब अंग्रेज़ काबिज़ थे, अंग्रेज़ों को भगाने की जब जंग चल रही थी, जिसे जंग आज़ादी कहा जाता है, तो मुसलमानों में से वो मुसलमान जिनका ताल्लुक़ ख़ास तौर से उलमाए देवबंद से है, जिनके साथ उलमाए देवबंद का लेबल लगाया हुआ है, उलमाए देवबंद का जो हामी है, इन हज़रात ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है। और जो कारनामे इन उलमा ने अंजाम दिए हैं, इस जमात से ताल्लुक़ रखने वालों ने, दूसरों के हिस्से में नसीब में कमी हुआ होगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपना पेट पालने के लिए आवाम को वर्गलाते हैं, वह आवाम के ज़हन व दिमाग में गलत प्रोपेगेंडा के ज़रिए गलत बातें फैलाते हैं। हम जो बात बताने जा रहे हैं कि हिंदुस्तान की आज़ादी में उलमाए देवबंद ने बढ़ चढ़ कर के कुर्बानियाँ दी हैं। जी हाँ, सिर्फ ये हमारी ज़बानी नहीं है, किताबों को तो पढ़ने वाले जानते ही हैं और हम तो कहते ही रहते हैं। लेकिन जो अपने नहीं हैं मजहबी लिहाज से, जिसे हम मज़हब के लिहाज से गैर कहते हैं, गैर मुस्लिम कहते हैं, उनका भी एतराफ़ है कि वाकई उलमाए देवबंद की बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं देश की आज़ादी में। एक वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में देखिए कि दोनों के दोनों गैर मुस्लिम हैं, लेकिन इस बात की वजाहत कर रहे हैं कि उलमाए देवबंद, दारुल देवबंद से ताल्लुक़ रखने वाले उलमा ने जंग आज़ादी में भरपूर हिस्सा लिया है। इन्होंने क्या कुछ बातें कही हैं, आप हज़रात अपने कानों से सुने और इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो लोग जिनके जहन व दिमाग के अंदर गलत बातें डाली गई उलमाए देवबंद के सिलसिले में, उन तक ये पैगाम पहुँचे और वो भी सोचें, किताबें पढ़ें और इन जाहिल वाइज़ों और ख़तीबों के चक्कर में फंसने की कोशिश न करें। आप सुन लीजिए। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब भी कोई विवाद उठता है देवबंद पर, तो अक्सर जो स्टैंड रखते हैं देवबंद का, जो डिफेंड करते हैं, वही बात कहते हैं कि देवबंद ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक लड़ाई लड़ी है, आज़ादी के आंदोलन में उसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आमतौर पर मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी होगी, मुझे भी ख़ास तौर पे नहीं है। था योगदान, नहीं था योगदान, या बहुत सारे लोगों ने बाद में अपना योगदान ज़बरदस्ती सुनिश्चित किया भी है, क्योंकि 47 के बाद बड़ा मुश्किल हो गया। सबसे ही प्रश्न पूछेगा, आप क्या कर रहे थे जब लड़ाई हो रही थी? तो जब आपने किताब लिखी, आपने रिसर्च भी किया होगा, आपको क्या मिला? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि एमयू भी और दारुल उलूम भी हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, मकसद के लिए कायम किए गए थे। और जो देवबंद के उस वक्त के लीडर्स थे, वो सिर्फ एजुकेशन लेवल पे काम नहीं कर रहे थे, समाजी लेवल पे भी काम कर रहे थे। और अभी जो जिस वजह से हम पूरी ये बात कर रहे हैं कि अफ़गानिस्तान के एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर देवबंद क्यों गए, तो वो लोग अफ़गानिस्तान तक गए थे। मौलाना हुसैन अहमद मदनी वहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद वो टर्की गए। टर्की जाके उस वक्त अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जर्मनी था और टर्की था, उनसे बातचीत की। सन 1915 में पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इन एग्जाइल ऑफ इंडिया कायम की गई। कहाँ? अफगानिस्तान में। उसके पीछे कौन लोग थे? देवबंदी और राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप उसके प्रेसिडेंट थे। हाँ। मौलवी अलीगढ़, हाँ। अलीगढ़ के योग में बनने में उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। मौलवी बरकतुल्लाह साहब जो हैं वो उसके प्राइम मिनिस्टर थे। एक अय्यर साहब थे, वो उसके फॉरेन मिनिस्टर थे। तो ये किया। उसके अलावा मौलाना हुसैन अहमद मदनी जो हैं वो सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे। सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी एक ये हुई थी कि किस तरीके से हम जो आला अंग्रेज़ी अधिकारी हैं, प्रोविजनल गवर्नमेंट हो, गवर्नर हो या वाइसराय हो, इनको ख़त्म करके कैसे सत्ता के ऊपर काबू कर सकें। तो ये सिल्क के ऊपर ये ख़त लिखे जाते थे, जो कि 8 साल पूरे चले हैं। और उसके बाद ये कि ये मुखबरी की वजह से ये अंग्रेज़ों के कान में बात पहुंची कि हमारे खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। और उस षड्यंत्र में जितने भी लोग पकड़े गए थे वो सब देवबंद से ताल्लुक़ रखते थे। उसके अलावा
सबसे पहले 1830 में शाह अब्दुल अजीज, जो शाह वलीउल्लाह के साहबजादे थे, उन्होंने फतवा जारी किया कि हर मुसलमान के लिए, किसी भी मुसलमान के लिए अंग्रेज़ों की नौकरी करना हराम है। उसके बाद एक फतवा उन्होंने और दिया कि हिंदुस्तान जो है अब दारुल अमान, मतलब लैंड ऑफ पीस नहीं रहा है, दारुल हरब हो गया है, लैंड ऑफ वॉर हो गया है। किस वजह से? कि हम अब अंग्रेज़ों के नीचे हैं और हमें अंग्रेज़ों को भगाना है, तो ये लड़ाई के जरिए ही होगा। वरना उससे पहले जो इस्लामिक विद्वान थे वो हिंदुस्तान को दारुल अमान मानते थे, अब लैंड ऑफ पीस जिसमें हम रह सकते हैं। लेकिन इसके अलावा देखिए, मैं 1857 से बात मैंने शुरू की, तो हमारे पास हिस्ट्री में ऐसे जगह रेफरेंसेस मौजूद हैं, उसमें स्कॉलर्स हमारे कहीं कहीं डिफर करते हैं। एक वर्जन ये है कि 1857 के बाद में कोई साहब दिल्ली से चले हैं, तो दिल्ली से सहारनपुर तक उनको एक पेड़ कोई ऐसा नहीं मिला है जिसपे किसी मुल्ला की लाश ना लटकी हो। एक दूसरा वर्जन ये आता है कि दिल्ली से अमृतसर तक कोई ऐसा पेड़ नहीं था जिसपे किसी एक मुल्ला की लाश ना लटकी हो। तो ये जो कुर्बानियां हैं दारुल उलूम से ताल्लुक़ रखने वालों की, इस्लामिक विद्वानों की,